माहौल नूपुर शर्मा, नवीन कुमार के बयानों को लेकर गर्म था, मगर दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर 32 लोगों को जहरीली जुबान के लिए नामजद किया। विशेष बात यह है कि इसमें नूपुर और नवीन के अलावा ओवैसी का नाम भी शामिल है। भड़काऊ बयानों की आंधी ने जब देश का माहौल गर्म दहका कर रख दिया, तब जाकर पुलिस को अपनी जिम्मेदारी याद आई। एक तरफ से एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ तो ओवैसी नपे, गाजियाबाद वाले नरसिंहानंद नपे, नूपुर शर्मा नपी, नवीन कुमार जिंदल और उनके साथ 7 और लोग भी नप गए। टीवी डिबेट के जोश में होश खो देना नूपुर शर्मा को काफी महंगा पड़ रहा है। पार्टी से 6 साल का निलंबन पहले ही हो चुका है। अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने उनके खिलाफ धार्मिक मामलों पर विवादित बयानबाजी और सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का केस दर्ज किया है। ठीक ऐसा ही केस बड़े ओवैसी पर भी दर्ज हुआ है। दोनों नेताओं पर आईपीसी की धारा 153, 295 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। कल ही दर्ज हुई एक और एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी से बर्खास्त हो चुके नवीन कुमार जिंदल समेत 8 लोगों को नामजद किया है। इसमें पत्रकार सबा नकवी का नाम भी शामिल है। ये सभी सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी के आरोपी हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मुश्किल में नूपुर शर्मा हैं। उनको लेकर विवाद सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। माना भी यही जा रहा है कि खाड़ी देशों से संबंध खराब होने की आशंका के चलते ही बीजेपी ने नूपुर को पार्टी से बाहर किया। बीजेपी के नेता नूपुर पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। ऐसे समय में उन्हें उमा भारती का साथ मिला है। तो मैं देख रही थी जूतों से जैसे उसका फोटो रौंदा जा रहा है और जिस तरह से उसको धमकियां मिल रही हैं, इस पे तो हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के मुख्य लोगों को इस पूरे कृत्य की निंदा करनी चाहिए और इस बारे में उसको जितनी आवश्यक हो सके उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। मैंने अभी एक जगह और बात करती हूँ कहा कि उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स, हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते। वहीं ऐसे माहौल में नूपुर का समर्थन नीदरलैंड ने भी किया है। डच सांसद कह रहे हैं कि नूपुर को सच बोलने की सजा मिल रही है। नूपुर के समर्थन में हिंदू महासभा भी प्रदर्शन की तैयारी में है, तो मुस्लिम संगठन उनके खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जंग छेड़े हुए हैं। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। नूपुर शर्मा के विरुद्ध पार्टी के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई कर दी, मगर गिरफ्तारी की मांग को लेकर विपक्ष की मुहिम अभी भी चल रही है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता नूपुर शर्मा के बयान को लेकर देश के सम्मान पर राय आंच से जोड़ रहे हैं, जबकि सरकार इससे बिल्कुल भी राय अपनी अलग रखती है। अलकायदा की धमकी पर विपक्ष की ओर से एक आवाज नहीं उठी। कट्टर पाकिस्तान जब धर्मनिरपेक्षता का भाषण दे रहा था, तब भी विपक्ष का बयान नहीं आया। हाँ, खाड़ी देशों में राजनयिकों को बुलाए जाने और भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की खबरों को विपक्ष के कुछ नेताओं ने अपनी जीत जरूर मान लिया है। उनमें से ही एक असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। कल ओवैसी लातूर में नूपुर शर्मा को लेकर पीएम पर निशाना साध रहे थे। आज खुद उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं, तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको।
कांग्रेस पार्टी ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने सवाल उठाया कि देश क्यों माफी मांगे। अब तक इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री खामोश थे, मगर अब उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए, भाजपा की गलतियों से या संघ की गलतियों से देश क्यों माफी मांग रहा है? गलतियां इन्होंने की, आए माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। देश को क्यों लज्जित होना पड़ रहा है? क्यों दूतावासों को बुला बुलाकर समन किया जा रहा है अलग अलग देशों में, हमारे दूतावासों में? यह बात हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। जब देश के भीतर से आपको सलाह दी जा रही है, तब अगर आप सुन लेते तो आज ये दिन नहीं देखा। तो इनकी जो फूलनेस है, जो बेवकूफ़ी है, वो कांग्रेस का छोर जरूर दिखाई पड़ रहा है। और इसी फूलनेस के छोर ने कांग्रेस को आज इस मुकाम पे पहुंचा रखा है। कल लगा था कि वो पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे पर कुछ की निंदा करेंगे। अलकायदा की जो भारत विरोधी शैतानी सोच है उसकी निंदा करेंगे। वो निंदा करने के बजाय जो है उसके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़े और वो लग गए कांग्रेस बीजेपी की निंदा करने में, सरकार की निंदा करने में। तो वो तो सुर में सुर मिलाना हो गया उनका। बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फुल फॉर्म में थे। उन्होंने सवाल उठाया कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश को माफी क्यों मांगनी पड़ रही है। आज एका भाजपच्या कोणत्या तरी प्रवक्त्याने त्या प्रेषिताचा अपमान केला। काय संबंध, काय तुमचा संबंध काय? आपल्या देवदेवतांचा अपमान कोणी करायचा नाही, तसंच त्यांच्याही करण्याची तुम्हाला काही गरज नाहीये। पण तो अपमान केल्यानंतर सगळे मिडल ईस्ट, अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं। वहीं शिवसेना ने नुपुर को धमकी देने वाले संगठनों के खिलाफ चुप्पी साध रखी है। यही नहीं, शिवसेना सांसद देश को खतरे में डालने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की जो प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी है, तो देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है, दो धर्मों में झगड़े लगाना चाहती है। लेकिन ये इस हद तक गया कि प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर के ऊपर भी इस प्रकार की टिप्पणी की गई, तो पूरा विश्व में जो इस्लामिक कंट्रीज है, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो आहत में आ गए हैं। तो इसलिए फिर एक बार हिंदुस्तान को खतरा पैदा हुआ है और उसके लिए अगर कुछ होता है इस देश में, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी यानी देश नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी ने कमेंट किया है, उससे देश कैसे अपमानित हो जाएगा? व्यक्तिगत तरीके से अगर कोई आदमी कमेंट करता है तो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है और पार्टी ने उस पर एक्शन लेने का काम किया। इससे देश न शर्मसार होता है और न देश का कोई अपमान होता है। ये जानबूझ करके उसको बात का बतंगड़ बनाने का काम कर रहे हैं और जनता उनकी बातों को तरजीह नहीं दे रही। इसलिए जनता या आम आदमी जो है वो विपक्ष के बयानों पर को गंभीरता से लेने का काम नहीं कर रहा है। अब तक नुपुर पर सरकार की चुप्पी ने विपक्ष का हौसला बढ़ा रखा था, मगर नुपुर के अलावा नवीन कुमार जिंदल समेत तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकार विपक्ष के वार पर पलटवार कर रही है। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। नुपुर शर्मा के विरुद्ध देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन तेज हो गए। आज कई जगहों से ऐसी खबरें आईं और इसी मामले में ओवैसी के बयान को लेकर अब एफआईआर दर्ज हुई, तो इसे लेकर दिल्ली में गुस्सा हुआ। हावड़ा में हंगामा दिखा। मुस्लिम संगठनों ने नुपुर शर्मा पर सख्त कार्रवाई की मांग फिर से की। नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दिया कि देश में गुस्सा फूटा है। राजधानी दिल्ली में ओवैसी के समर्थकों ने बवाल काटा। ओवैसी के समर्थकों का बवाल वैसे उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ था, लेकिन मामला नुपुर शर्मा के बयान से ही जुड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में ओवैसी के समर्थक दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते एआईएमआईएम समर्थकों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जबरदस्त बवाल हो गया।
इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, जहां पर जब ये खबर बाहर आई कि ओवैसी के खिलाफ भी एफआईआर है, जो एफआईआर दिल्ली पुलिस इफ्तो की तरफ से की गई है उसमें ओवैसी का भी नाम है, तो यहाँ पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ता है जिन्हें डिटेन करके ले जाया गया। और अब देखिए जो एक दो कार्यकर्ता थे जिनका कहना था कि वो लीगल सेल से हैं, उन्हें यहाँ पुलिस डिटेन करके ले जा रही है और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और डिटेन करके आप देख सकते हैं उन्हें थाने के अंदर ले जाया जा रहा है। ऐसा हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, देश के कई अन्य शहरों में भी विरोध तेज है। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर अलकायदा आत्मघाती हमले की धमकी दे रहा है, तो कोई नुपुर शर्मा पर सख्त कार्रवाई का अल्टीमेटम दे रहा है। अगर 48 घंटे के अंदर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन जान ले और एडमिनिस्ट्रेशन इसका जिम्मेदार होगा। कुछ लोग तो नुपुर को फांसी देने की मांग तक करने लगे हैं। आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और उनको फांसी की सजा सुनवाई जाए, उनको फांसी दिलवाई जाए। अब हावड़ा की ये तस्वीरें देखिए। अंकुरहाटी इलाके में सड़कों पर धुएं का गुबार उठने लगा। ये गुस्सा नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग प्रदर्शन करने लगे। गुस्से में भीड़ ने टायर फूंक दिए, फिर विवादित बोल को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। अब गुस्से की एक तस्वीर अलीगढ़ के एएमयू की देखिए। बुधवार को सैकड़ों छात्रों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालात ऐसे हो गए कि एएमयू कैंपस के गेट पर तैनात पुलिस वालों से छात्रों की हल्की झड़प भी हुई। यहाँ छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम अपर मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंपा और कहा कि नुपुर शर्मा का सिर्फ 6 साल का निलंबन काफी नहीं। सूरत में तो नुपुर शर्मा के पोस्टर सड़कों पर चिपका दिए गए। शहर के जिलानी ब्रिज पर ये तस्वीरें दिखी। बीजेपी के एक्शन के बाद नुपुर के बयान पर रिएक्शन खत्म होता नहीं दिख रहा। फिलहाल विरोधियों को हमले का बड़ा मौका मिल गया है। हावड़ा से अनुपम मिश्र, अलीगढ़ से अकरम खान और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।